कहते ये हैं कि भारत किसानों का देश है। पीएम मोदी ने हर हाथ को काम और हर खेत को सिंचाई का नारा भी दिया था। मोदी सरकार इस साल को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में भी मना रही है। ऐसे में किसानों की हालत में कितना सुधार हुआ, इस पर कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह से जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। राधा मोहन सिंह जी, 3 साल हो रहे हैं, कई तरह की चर्चा चल रही है। किसान के लिहाज से आपका मंत्रालय सबसे इम्पोर्टेंट है और कहा जाता है कि 65 से 70% आबादी किसान की है जो खेती करता है। सबसे बड़ी उपलब्धि अगर 3 साल में बताएं तो आपके मंत्रालय की क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आपके ध्यान में और देशवासियों के ध्यान में भी होगा, किसान भाइयों के भी ध्यान में होगा कि मोदी सरकार बनते प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से घोषणा की थी कि हमारी जो सरकार होगी गांव गरीब किसान के लिए समर्पित होगी। आज़ादी के बाद पहली ऐसी सरकार थी जिसके सामने 2 साल लगातार 4 सीजन में सूखा का सामना करना पड़ा। इससे बड़ी चुनौती कुछ नहीं हो सकती। और पूरे देश में स्थिति ये थी, हम सब लोग चिंतित थे, सदन, पत्रकार, कि उत्पादन बिल्कुल समाप्त हो जाएगा या बहुत कम होगा। लेकिन राज्य सरकार ने भी सहयोग किया, किसानों ने कड़ी मेहनत की, प्रधानमंत्री जी ने खुद मॉनिटरिंग की, नए कुछ कार्यक्रम दिए और परिणाम आप देखेंगे कि जितना उत्पादन में गिरावट आना चाहिए मात्र 3% का गिरावट आया। और नई नई योजनाएं हमने बनाई, उसका क्रियान्वयन तेजी से किया। तो आपने 16-17 में देखा होगा कि आज़ादी के बाद का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। यदि पिछले वर्ष की तुलना की जाए तो 8.5% की ज़्यादा उत्पादन। फिर आप देखेंगे यदि 5 वर्ष का औसत देखेंगे तो उसमें भी 6.5% की तुलना में ज़्यादा उत्पादन। तो आज़ादी के बाद का उत्पादन का रिकॉर्ड टूटा है। जो अभी उत्पादन का जो तृतीय अग्रिम अनुमान है, जो सामान्यतः वही होता है, तो 22.40 मिलियन टन का उत्पादन होगा, 5.5 मिलियन टन ज़्यादा। और मुझे विश्वास है जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी निर्देशन करते हैं, उसकी समीक्षा करते रहते हैं, मॉनिटरिंग करते रहते हैं, हम अगले 3 साल में दलहन के मामले में हम आत्मनिर्भर बनेंगे। इस दिशा में हम बढ़ रहे हैं, ये हमारी सबसे बड़ी सफलता है। राधा मोहन जी, सवाल दूसरा होता है कि चूँकि सरकार में आने से पहले आप लोग का मैनिफेस्टो था, मैनिफेस्टो में आप लोगों ने वायदा किया था कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे आप लोग। हमने उन योजनाओं में निवेश शुरू कर दिया, नई नई योजनाएं, और कुछ योजनाएं जो देश में 12 साल पहले चर्चा की गई थी, सोचा गया था 15 वर्ष नहीं हुआ था, सबका क्रियान्वयन किया। जैसे उदाहरण के लिए बताएं कि आमदनी तब बढ़ेगा जब लागत कम होगा। और लागत इस देश में आपको ध्यान में होगा 2003 से 5 के बीच में देश के कृषि वैज्ञानिकों ने उस वर्षों से देश में यूरिया किसान को नहीं मिलता था। लेकिन आप 16-17 में आप पता करिएगा कि कहीं यूरिया के लिए मारामारी नहीं हुई, सब किसान को मिला। नहीं, ब्लैक में नहीं जाना पड़ा। और नीम कोटेड होने से 20% कम उपयोग। फिर इसी प्रकार से किसान को पता नहीं कि कितनी खाद दें, कितनी दवा दें, जरूरत कुछ है, डाल कुछ रहे हैं। तो पूरे देश में सॉइल हेल्थ कार्ड, और ये भी 2007 में पूरे विश्व को चेतावनी दी गई थी। पूरे हम जब सरकार में आए थे देखे कि उसके 3 वर्ष पहले मात्र देश में 15 सॉइल टेस्टिंग लैब बनाए गए थे। हमने 3 वर्ष के अंदर 9000 से ज़्यादा लैब बनाए। देश के 14 करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड देने की योजना बनाई। हिंदुस्तान की मिट्टी सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, हमारी माँ भी है। माँ की सेहत का तो हम ध्यान रखेंगे, सॉइल हेल्थ कार्ड देंगे, लेकिन सतत उत्पादकता माने लंबी उम्र उसकी हो, इसके लिए पहली बार मिशन मोड में प्रधानमंत्री जी ने जैविक खेती के विकास के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना चलाई गई। एक भी पैसा किसी राज्य को पहले जैविक खेती के लिए नहीं दिया जाता था। हम सरकार में आए तो मुश्किल से राज्य सरकार के प्रयत्न से 7 लाख हेक्टेयर में जैविक की खेती हो रही थी। और अभी 31 मार्च का जो हमने आंकड़ा लिया है 20 लाख हेक्टेयर में है और तेजी से बढ़ेगा। और पूर्वी राज्यों के लिए अलग से भी एक जैविक मूल्य श्रृंखला मिशन शुरू किया है। तो लागत कम करना, फिर उत्पादन ज़्यादा। क्या स्टेटस है आज की डेट में? अगर प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना की बात करें तो मैं उसी की चर्चा कर रहा हूँ कि एक मनीषी पंडित दीनदयाल जी ने कहा था कि हर हाथ को काम यदि देना है तो हर खेत को पानी, और उत्पादन भी बढ़ेगा।
तो प्रधानमंत्री जी ने कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत की, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, और आपके याद होगा दूसरे ही बजट में 20,000 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड बना। 23 परियोजनाओं के लिए 12,500 करोड़ रुपये दिए गए, वो अभी पूरा होने की स्थिति में। पिछले बजट में 40,000 करोड़ का कॉर्पस फंड बनाया गया है और अगले 3-4 साल में इन तमाम योजनाओं को पूरा किए बगैर हमारे प्रधानमंत्री सुख से बैठने वाले नहीं है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री का नारा पर ड्रॉप मोर करो, इसके लिए भी आप देखेंगे कि हर साल हम भी सरकार में आए तो 4 लाख 5 लाख हेक्टेयर वृद्धि होती थी। 16-17 में 8.5 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई, माने हुआ है एक वर्ष में। और पिछले बजट में 5,000 करोड़ का कॉर्पस फंड माइक्रो इरिगेशन के लिए भी बनाया गया है। तो निश्चित रूप से ये कहाँ सोए थे 10 वर्ष तक, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो जितने किसान के सशक्तिकरण के लिए और लागत कम हो, उत्पादन ज़्यादा हो, इसके लिए योजनाएं चलाई गई है। और आमदनी बढ़ाने के लिए जहाँ तक सवाल है तो इसके लिए अच्छा मार्केट भी चाहिए। और आज हम कह सकते हैं कि 417 मंडी जुड़ चुकी है। 20,000 करोड़ से ज़्यादा का कृषि उत्पाद 46 लाख किसान बेच चुके हैं। हम मार्च 18 तक 585 मंडियों को एक राष्ट्रीय बाजार दे रहे हैं, वन ई ट्रेडिंग प्लेटफार्म। इससे किसानों को अच्छा मूल्य मिलता है। तो आमदनी बढ़ाने की दिशा में अच्छा मूल्य मिले, इसकी भी एक बड़ी भूमिका होगी।